जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का अधिकार उसी को, फूलों का अधिकार उसी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई सीरीज के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो ज़िंदगी एक सिक्के के समान होती है। हमारी ज़िंदगी के भी बिल्कुल दो पहलू होते हैं एक सिक्के की तरह। जैसे हम एक सिक्के को देखते हैं, हम देखते हैं कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित और पट, हेड और टेल। उसी की तरह यदि हम बात करें तो हमारी लाइफ जो है उसमें भी दो पहलू होते हैं दोस्तों, सुख और दुख, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। हमारी ज़िंदगी भी इन दो भागों में बटी हुई है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जो है उसका आवागमन लगातार हमारे जीवन में चलता रहता है दोस्तों। जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जिस भी इंसान ने कभी जीवन को सोचा कि वो स्थिरता अपने जीवन में ला सकता है, तो ये जीवन में लाना बहुत कठिन है। हर इंसान को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना ज़रूर करना होता है। यदि कोई एक समान जीवन जीता है तो ये ज़िंदगी पाना बहुत ही खुशनसीबों के हाथ में होती है कि वो बहुत ज़्यादा सुखी जीवन जीता रहे, और यदि वो दुखी जीवन जीता है तो ये भी बहुत दुख नसीब लोगों के हाथ में होता है कि वो पूरी उम्र दुख ही सहते रहें। हम लोग हमेशा अपने जीवन में यही कामना करते हैं कि यदि हमारे जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है तो हमें ये उम्मीद ज़रूर होती है कि ये समय एक बार ख़त्म होगा, एक समय आएगा कि जब हमारे जीवन में भी सुख आएगा। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख पाने के लिए ना हम लोगों को भी कठिन कार्य करना होता है, हम लोगों को भी कठिन परिश्रम करना होता है। यदि हम समय पर उस कार्य को करें, जीवन में हमेशा एक समय ज़रूर आता है जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने कार्यों को करें। उस सही समय को पकड़ना, उस सही समय को पकड़ना और उस सही समय को पकड़ के अपने कार्य में तल्लीन हो जाना, ये बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में है। क्योंकि समय जो है वो कभी भी किसी के लिए निर्भर नहीं करता, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। यदि आप सही समय का चुनाव करके सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलना डेफिनेट है। अदरवाइज़ यदि हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते, हम अपने समय को नहीं पहचानते, तो जीवन में फिर कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। आप लोगों ने बचपन में अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि बोलते हैं कि बेटा ये आपका लोहे के चने चबाने का समय है, आप ये चने चबा लीजिए, मतलब कि आप ये कठिन समय निकाल लीजिए अपनी पढ़ाई का, तो जीवन में आगे बहुत खुश है, बहुत खुशियाँ हमें मिलने वाली है। लेकिन हम लोग में से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि हम बच्चे होते हैं उस समय, हम समझ नहीं पाते कि लोहे के चने चबाना क्या होता है। हम लोग सोचते हैं कि घर वाले रोज़ हमसे पढ़ाई करने को बोलते हैं। लेकिन आप देखिएगा, जो लोग अपनी इस पढ़ाई के टाइम का, मैंने बोला कि पढ़ने का भी एक समय होता है, मैंने बोला हर चीज़ में लाइफ में काम करने का एक टाइम होता है। आप यदि उस टाइम पर, उस अप्रोप्रिएट टाइम पर वो काम नहीं करते तो आप लोग बहुत देरी कर देते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत देरी कर देते हैं। जैसे एक बच्चे की जीवन में मैं बात करूँ तो जो स्कूल कॉलेज का टाइम होता है वो हार्ड वर्क होता है, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। हम यदि उस समय अच्छी स्टडी करते हैं, हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो जीवन के 25 साल हम लोग पढ़ाई करने के बाद जो बचे हुए आगे का जो जीवन है वो बड़ा ही खुशनुमा हम लोग बिताते हैं। हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और हम अपनी खुशियाँ अच्छे से पा पाते हैं, हम ज़िंदगी में अपने सारे सुखों को प्राप्त कर पाते हैं। एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि हम लोगों को लाइफ में कुछ करना है तो अपने आप को तपाना ज़रूरी है। हम लोगों को भी कठिन परिश्रम करना ज़रूरी है, ताकि जीवन में हम लोग कामयाबी प्राप्त करें। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार था, वो 2 पत्थर लेकर आया। उसे एक ऑर्डर मिला था कि उसे एक मंदिर की मूर्ति का निर्माण करना है। उसने क्या किया, उसने एक पत्थर के ऊपर हथौड़ी मारना स्टार्ट किया, अपनी जो टाँची होती है उसको मारना स्टार्ट किया और उसको आकृति देना प्रारंभ कर दिया, उसको शेप देना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने 2-4 बार हथौड़ी उस पत्थर के मारी, तो पत्थर बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे मत मारिए। तो ये सुनकर जो मूर्तिकार था उसका दिल पसीज गया, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और एक दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर हथौड़ी टाँची मार के उसको फिर से डिज़ाइन देना स्टार्ट किया। जब वो उसे डिज़ाइन दे रहा था तो मूर्तिकार ने पत्थर से पूछा कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा, क्या आप पेन फील नहीं कर रहे हैं? तो पत्थर का जवाब था, जी हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहिए, आप अपना काम कीजिए, मैं ये दर्द सहन कर लूँगा। मूर्तिकार अपना काम करता रहा और उसने उस पत्थर से मूर्ति का निर्माण कर दिया।
जब मूर्ति तैयार हो गई तो मूर्ति तैयार होने के बाद में उसको लेने वाले जो थे, जिनके लिए मूर्ति डिज़ाइन की गई थी, वो मूर्ति को ख़रीदने आ गए। जब वो मूर्ति को ले जा रहे थे तो साथ ही साथ साइड में जो वो पत्थर पड़ा था, उन्होंने कहा कि क्या हम इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा बिल्कुल आप इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं, ये मेरे कोई काम का नहीं है। जब वो उस पत्थर को ले गए तो मंदिर में क्या हुआ, जो मूर्ति थी उसको स्थापित किया गया और उसके पास ही उस दूसरे पत्थर को, जिसको दर्द हुआ था, जिसने दर्द की वजह से मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था, उसे भी उस मूर्ति के पास रख दिया गया। हुआ क्या, जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने को आता था तो उस मूर्ति के आगे हर कोई क्या करता था, मस्तक झुकाता था, उसके आगे फूल चढ़ाता था, प्रसाद चढ़ाता था। और जो दूसरा पत्थर था, उस पत्थर का उपयोग किस काम में होने लगा? उस पत्थर से जो भी लोग नारियल चढ़ाते थे, उस नारियल को फोड़ा करते थे। रोज हजारों लोग मंदिर में आते और उस पत्थर से नारियल फोड़कर दूसरी मूर्ति के आगे चढ़ाया करते थे। तो वो दूसरी मूर्ति, जो मूर्ति बन चुकी थी, वो पत्थर दूसरे पत्थर से बोला, जो दर्द सहन नहीं कर पाया था, कि देखिए, यदि आप जीवन में एक बार उस दर्द को सहन कर लेते तो आज मेरी तरह आप भी किसी मंदिर में मूर्ति के रूप में विराजमान होते। आपने उस दर्द को सहन नहीं किया, इसलिए अब आप ज़िंदगी भर दर्द सहन कर रहे हैं। आपको रोज़ लोग आते हैं हज़ारों, और रोज़ आप के माध्यम से क्या करते हैं, आपके माध्यम से वो नारियल फोड़ते हैं। मतलब आप बार बार दर्द की अनुभूति कर रहे हो। यही तो ज़िंदगी है दोस्तों। यदि हम लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ का भी एक टाइम आता है। आप यदि एक बार अपने आप को अच्छे से जला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, दर्द को महसूस कर लेंगे, दर्द को सहन कर लेंगे, तो जीवन का जो बचा हुआ टाइम है ना दोस्तों, वो बहुत ही खुशनुमा बीतता है, वो बहुत ही हंसी पूर्वक आपका गुजरेगा। लेकिन ज़रूरत है सही समय को पहचानने की और उस समय पर अपने आप को पकाने की। दोस्तों, सोने के बारे में मैं बात करूं तो सोने भी आभूषण पक्के ही बनाता है। जब तक आप उसको जलाते नहीं हो, आप उसे पकाते नहीं हो, तो वो उस पर्टिकुलर जो आपका आभूषण है उसकी शेप नहीं लेता, उस ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग नहीं लेता। आप लोहे को पकाकर ही क्या करते हो, तरह तरह की डिज़ाइन तैयार करते हो। तो जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना है, अपने कुछ भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दुख का जो समय है ना, उसको अच्छे से पकाइए। दुख के समय में अपने आप को अच्छे से पकाइए दोस्तों, तो दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। तो जीवन का ये सिलसिला है कि स्थिरता कभी नहीं रहती, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए सही समय का चुनाव कीजिए दोस्तों, और सही समय का चुनाव करके अपने सुख और दुख के समय को अच्छे से पहचानिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता दोस्तों। और हम ही वो ताकत हैं, मनुष्य इस दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है, जो दुनिया के सबसे कठिन से कठिन दर्द को भी सह सकता है। आपने यदि उस दर्द को सहा, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, आप ही दर्द को सह सकते हैं और उस दर्द को सहकर जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम लोगों में वो क्वालिटी है दोस्तों कि हम ना सिर्फ अपनी खुद के जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, अपने हार्ड वर्क से हम लोगों को भी खुश कर सकते हैं, हम दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं, हम हमारी इस पृथ्वी को खुशहाल बना सकते हैं दोस्तों। ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को पहचानने की। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आगे बढ़िए और जीवन में कामयाबी प्राप्त कीजिए दोस्तों। अपने ऊपर भरोसा रखना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कठिन समय को अच्छे से गुजारिए, हंस के गुजारिए, कठिन परिश्रम से जीवन में आगे बढ़िए। खुशियाँ आपके पास बार बार आएंगी दोस्तों। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। तो इसी के साथ आपका मैं अपना दोस्त संजय शर्मा आपसे विदा लेता हूँ अपने इस एपिसोड के साथ। कामना करता हूँ कि आप भी जीवन में अपने कठिन समय को पहचानेंगे और कामयाबी प्राप्त करेंगे दोस्तों। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना का ये जो कठिन समय चल रहा है, इसमें अपने आप को हिम्मत मत हारिए। आप ये उम्मीद रखिए कि ये हमारे पूरी दुनिया के लिए एक कठिन समय है, हमें यहाँ संघर्ष करना है। और यदि हम संघर्ष करेंगे तो आप देखिएगा कि आने वाला जो जीवन होगा वो हम लोगों के लिए भी खुशहाल होगा। हम लोग कोरोना से जीतकर आगे बढ़ेंगे और फिर से हम एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो आपका अपना दोस्त संजय शर्मा, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, जीवन में सक्सेस पाइए। थैंक यू सो मच।